हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 8 मोशन। और इस चैप्टर में हम मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। इस पर आपका पूरा कोर्स, सैम्पल पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर सारे कराए जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन से रिलेटेड दो वर्ड आपके टर्म उसमें आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो किस में है? रेस्ट में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन मोशन तो इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सो व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं दैट बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। एंड मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। अगर मान लो एक पॉइंट ए है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहीं पे रह रही है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका इतना ही डिस्टेंस सेम है, तो इसको हम कहेंगे कि इसका दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। लेकिन अगर इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, दैट व्हेन पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस टू अ पॉइंट। इस पॉइंट के रेफरेंस से अगर हम देखें, अगर यहाँ से आप देख रहे हो इस पॉइंट पे, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट यहीं पे है, स्टिल है, दैट इज़ इन रेस्ट। और अगर मोशन में हो रहा है, आगे पीछे, सर्कुलर, अलग अलग तरह के मोशंस हम पढ़ेंगे। तो मोशंस व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद अ respect to a point. Now motion can be of different times depending upon type of path. कि अब रिस्पेक्ट वही जो अभी बताया कि टाइप ऑफ पाथ के अकॉर्डिंग जो मोशन है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नाउ मेनली मोशन को हम तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। फर्स्ट इज सर्कुलेटरी मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, दैट इज सर्कुलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। सेकेंड इज लीनियर मोशन, व्हेन इट object is traveling in a straight path or linear path. It is also known as rectilinear motion. Now third is oscillatory motion or vibratory motion. It is to and fro, means आगे पीछे, बैक इंटरवल ऑफ टाइम में आगे और पीछे जाना। जैसे आप पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, दैट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओके, नाउ अब मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में आपसे अगर देखा जाए तो फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होता है? टोटल डिफाइंड फिजिक्स में टोटल 7 बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटी होता है। एंड हर क्वांटिटी को आप राइट कर सकते हो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी एंड देन राइट द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड पर यूनिट के अकॉर्डिंग हम हर एक क्वांटिटी को लिख सकते हैं। और जो फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होता है किसी भी चीज़ को, टोटल 7 फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं एंड इनके यूनिट्स को कहा जाता है एसआई यूनिट। ठीक है। जैसे लेंथ की जो है वो मीटर होता है, इसको जिससे मेजर करते हैं, और उसका सिंबल होता है एम, तो इसका एसआई यूनिट है मीटर। टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। बहुत बार टेम्परेचर हम सेल्सियस में ना मेजर करते हैं, बट उसका जो एसआई यूनिट होता है इट इज़ केल्विन। आपने सेकेंड चैप्टर में इसको पढ़ा होगा ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। इन 7 बेसिक क्वांटिटी का यूज़ करके आप कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को आप इसके टर्म्स में लिख सकते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटी की बात करें तो दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 parts. First is scalar and second is vector. Scalar quantities, those physical quantities which have only magnitude but no direction, like speed, distance, mass, volume, time, temperature, work, electric current. These all quantities does not depend on the direction. It is only depends on the magnitude. So that's why it is called scalar quantity. तो scalar क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन कोई भी हो, जैसे अब मास आपका अगर 10 किलोग्राम है, किसी भी डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो 10 किलोग्राम ही आएगा।
वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, इन सब पे डायरेक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट्स वाई इट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़. नाउ सेकेंड इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिलेट होता है, लाइक वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जैसे अगर बात करें, अगर मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर इधर चला, 4 मीटर इधर चला, तो एक्चुअल पाथ जो इसने डिस्कवर किया 3 और 4, टोटल 7 मीटर. तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट है वो 7 मीटर, अगर हम डायरेक्शंस के इर्रिस्पेक्टिव देखें. बट अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट. तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया, 5 मीटर. तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 5 मीटर. सो बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एज वेल. सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में यही सबसे बड़ा फ़र्क है. डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ covered by the object from shortest distance between first initial and final position. Okay, now actual path or length traveled by an object during its journey from initial position to final position is called distance. ये distance and displacement में difference काफ़ी denoted by small letter d. Okay, so distance is denoted by d and distance is scalar quantity. It requires only magnitude but no direction. लाइक एग्जाम्पल, रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर. तो डिस्टेंस मेजर किससे किया जाता है, बाय द ऑडोमीटर इन द व्हीकल्स. एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, हेयर इट इज़ डिस्टेंस. तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. की कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी एक हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर ए की ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचता है बी तक, इधर 3 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर था, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल है ये 3 + 4 7, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जो कि 5 आया है. तो द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कवर्ड बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज displacement. It is denoted by S. And displacement is a vector quantity, require both magnitude and direction for its explanation. Like Ramesh traveled 65 kilometers south west from clock tower. तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना होता है एंड मैग्नीट्यूड भी. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर डिफरेंस बहुत बार आ जाता है तो आपको बताना, अभी आगे हम पढ़ेंगे. नाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, लाइक व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम देन डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो. लाइक इन सर्कुलर मोशन, अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाता है, ज़ीरो. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी डिनोटेड बाय एस, बट समटाइम्स डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी फॉर डिफरेंशिएटिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस. नाउ difference between distance and displacement, like length of actual path traveled by an object is distance, displacement is shortest length between initial point and far point of an object. कि कोई भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या फार पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. नाउ डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लो. नाउ डिस्प्लेसमेंट इट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. थर्ड, डिस्टेंस रिमेन्स पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव. डिस्टेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही ज़ीरो हो सकता. डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी ज़ीरो. नाउ डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन लीनियर पाथ और इट इज़ लेसर देन डिस्टेंस. जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है अगर लीनियर पाथ हो, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस से इक्वल होगा या उससे लेसर होगा. कभी भी डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. ओके, अब इसमें एग्जांपल है, अ बॉडी ट्रेवल्ड इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो डिस्टेंस
ट्रेवल्ड है एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो एक्चुअल पाथ जो है इसने सेमी सर्कुलर पाथ किया है, और सेमी सर्कुलर का क्या होता है आपका डिस्टेंस का, सेमी सर्कुलर जो एक सर्कल का सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, दैट इज पाई आर, पाई इज 3.14, तो 3.14 आर 10, तो एस इज पाई इंटू आर, तो 3.14 इंटू 10, तो 31.4 मीटर एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. बट व्हेन वी take displacement, so shortest distance between A and B is, it is radius, and it is double of radius, that is diameter. So diameter is 20, so shortest distance or displacement is 20 meter. Clear? Now in this question, a body travels 4 kilometer north, like 4 kilometer north, then he takes a turn to his right, means towards, अगर आप राइट टर्न करोगे तो आपको इस तरफ मूव करोगे लाइक टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्ट में 3 किलोमीटर, और फिर दोबारा रेस्ट पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 4 और 3 7, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज़ 5. ओके, नाउ अब मोशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के मोशंस होते हैं, वन इज़ यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म, जब कोई ऑब्जेक्ट व्हेन आवर बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लाइक अगर हर 5 मिनट्स में अगर उसने इक्वल, जैसे 5 मिनट 10 मिनट्स 15 मिनट्स का इंटरवल देखे, तो 5 मिनट्स में अगर उसने 10 मीटर तक पहुंचा है इनिशियल पोजीशन से, तो अगले 10 मिनट्स में अगर वो 20 मीटर तक पहुंचा है, ठीक है, तो इसने 5 मिनट्स में 10, फिर अगले 5 मिनट्स में 10, फिर अगले 5 मिनट्स में कितना, ये 30 मीटर पहुंचेगा. तो इस हिसाब से जब डिस्टेंस, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी बॉडी के द्वारा, देन द मोशन इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये हमेशा क्या होता है, जैसे अब क्लॉक रोटेशन या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये भी एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है. ये हमेशा यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते रहते हैं. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, कि आपका अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम लोगे तो उसमें अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे अगर मान लो 0 से स्टार्ट होता है, 5 मिनट्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, फिर 10 मिनट्स में ये सिर्फ 15 मीटर तक ट्रैवल किया, फिर 15 मिनट्स में ये 18 मीटर्स तक ही ट्रैवल कर पाया, तो इस केस में क्या है हो रहा है कि टाइम अगर अब 5 मिनट्स ही है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो इक्वल ट्रैवल नहीं कर रहा है, that's why it is non-uniform motion. So in this type of motion body will travel unequal distance in equal interval of time. For example, motion of car on a busy road, या जाम में जब आपकी गाड़ी चलती है तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल होता है, और इसका जो कर्व आता है दैट इज़ इसका जो ग्राफ, अगर आप एस और टी डिस्टेंस और टाइम के बीच का जब भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, हमेशा डिस्टेंस को वाई पे रखते हैं और टाइम को एक्स पे, तो इसके बीच का ग्राफ आता है कर्व. ओके, ये तो कर्व जब धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और जब आपका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है स्पीड और टाइम के साथ, तब कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डी एक्सेलरेट. आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन, कि टाइम के साथ साथ जब स्पीड बढ़ रही है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, और टाइम के साथ साथ जब स्पीड घट रही है दैट इज़ कॉल्ड डी एक्सेलरेशन. आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है. नाउ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमने पढ़ा, दो तरह के होते हैं. एक्सेलरेटेड, द व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीजेज विद अनइक्वल टाइम, कि अनइक्वल टाइम में अगर इंक्रीज होता है, इसका ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, इसका ग्राफ इस तरह का आएगा, कर्व आएगा, ठीक है. एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद अनइक्वल टाइम. और डी एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है. व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is called retardation or deaccelerated motion. Now for example, the measurement of distance traveled by a body per unit time. Now speed, what is speed? Speed is measurement of distance traveled by a body per unit time is called speed, is just denoted by small v. So speed का formula क्या होता है, total distance traveled upon में total time taken, that is v is equal to s upon t. और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा स्पीड का, तो आपको पता है मीटर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, और
टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज SI यूनिट. लाइक इफ़ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, और यूनिफॉर्म मोशन. नाउ अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी एंड डिफरेंट वैल्यूज आएंगी थ्रू आउट द मोशन ऑफ सच बॉडी. और नॉन यूनिफॉर्म के लिए द एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी. तो एवरेज स्पीड होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन. इट इज़ नेसेसरी टू राइट यूनिट ऑफ एवरी क्वांटिटी इन द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमेशा कोई भी अगर आप क्वांटिटी लिखो उसके पीछे उसका यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है. तो एवरेज स्पीड की अगर आप अलग अलग टाइम पे आपने ट्रैवल किया अलग अलग डिस्टेंस, तो ओवरऑल स्पीड, ये जो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल जितना आपने ट्रैवल किया और अपॉन में जितना टाइम टेकन होता है, दैट इज़ नोन एज टोटल स्पीड. द रेशियो ऑफ दिस इज एवरेज स्पीड. नाउ example is what will be the speed of body in meter per second and kilometer per hour if travels 40 kilometers in 5 hours. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है. कन्वर्जन ऑफ स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर और वाइसा वर्सा. सो अब डिस्टेंस है आपका 40 किलोमीटर, टाइम है 5 आवर्स, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40 किलोमीटर एंड इट इज़ 5 आवर्स. सो 40 by 5 it is 8 kilometer per hour. Now it is in kilometer per hour, but when we will convert in meter per second, so you know there is 1000 meter in 1 kilometer. Okay, 1 kilometer is equal to 1000 meter, and similarly 1 hour is 3600 second or 60 into 60 seconds, you can easily write. So 40 किलोमीटर मीन्स 40,000 मीटर, 5 आवर्स मीन 5 एंड 1 आवर में 60 मिनट्स और फिर 1 मिनट्स में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60, तो ये आपका 40 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, तो 0 से ये 0, ये 0 से ये 0. अब यहाँ से आपका देखो 5 2 जा 10, ठीक है, और फिर जब आप इसको करते हो तो 40 जो 80 अपॉन 36 आता है. इसको और कट सकता है आपका 4 से कट सकता है, 420/9 और 20/9 मीटर पर सेकेंड, और यह आपका 2.22 मीटर पर सेकेंड आता है. तो अब जब भी चेंज करना हो, बार बार ये क्वांटिटी ना लिख के अगर आप देखो तो अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला क्या होता है. अब आपको पता है मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर चेंज में करना है, तो इसको हमेशा आप नीचे आप किलोमीटर लिखोगे तो यहाँ आपने लिखा 1000, ऊपर लिखा आपने 3600, तो इसका आ जाता है 18/5. तो जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर लिखेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना होगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे अब एग्जाम्पल आगे करके देखते हैं. लाइक नाउ नेक्स्ट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी इन गिवन डायरेक्शन. तो जब डिस्टेंस के साथ जब हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, देन इट इज़ बिकम डिस्प्लेसमेंट. सो वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टाइम आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी अगर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो एक वेक्टर क्वांटिटी से ही तो इसके डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट्स वैल्यू चेंजेस आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंजेस. अगर आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो जाता है तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल v. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए गिवन लाइन एवरेज वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज डन इज एवरेज स्पीड. जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी उस तरह से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, दैट इज़ फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसके लिए निकालना होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. तो एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल, it is denoted by u, small u, final velocity denoted by small v and u plus v by 2.
U is initial, V is final. SI unit is meter per second. So velocity is displacement upon time. It can be positive, it can be negative, it can be zero. So speed और velocity के बीच में भी वही differences होंगे जो difference distance और displacement में होंगे. तो या तो distance और displacement का आपको difference पूछेगा जाएगा या velocity और speed का. तो आप उसको अच्छे से कर लेना. नाउ इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपका फॉर द ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी ऑफ ए बॉडी इज ट्रेवल्ड विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. तो इनिशियल जो है आपका u इनिशियल कितना है 40 kmph और जो फाइनल है v है 20 kmph. तो अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है. तो u प्लस v बाई 2, तो 40 प्लस 20 60 बाई 2, तो दैट इज़ 30. तो इसका आंसर आ जाएगा 30 kmph. जो देखो स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ v1 v2 और u भी आप लिख सकते हो. इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 40 प्लस 20 v1 प्लस v2 बाई 2, दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर. सो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर. Now a car travels 20 km in first hour, 14 second and 13 third. अब आपको ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालनी है. यहाँ पे कार आएगा, ये ट्रेन दिया हुआ है. तो फर्स्ट 20, सेकेंड 40, थर्ड इज़ 30. सो अगर आप फर्स्ट आवर में देखो तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सेकेंड आवर में 40, थर्ड आवर में 30. तो टोटल टाइम टेकन इज 3 hours एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 20 प्लस 40 60 प्लस 30 90. सो इट इज़ 90 एंड 90 अपॉन 3 दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर. सो इट इज़ एवरेज स्पीड. क्लियर. नाउ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज सीन इन यूनिफॉर्म मोशन. कि यूनिफॉर्म मोशन में जब इट कैन बी डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम. कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ माइनस का साइन आएगा. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज़ v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी. इफ़ v इज़ ग्रेटर देन u, अगर आपका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तब एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. एंड if acceleration is negative it is known as retardation or deceleration. Deceleration in uniform motion seen during decrease in velocity with time, like it has same definition as acceleration, means it can be defined as the rate of change of velocity per unit time. But in deceleration final velocity is lesser than initial velocity, so the value of a is negative. So that means it is retardation or deceleration. Clear. Unit is same. Yes, ये क्वेश्चन आपका MCQ में पिछली बार भी आया था. What is the unit of retardation? तो एक्सेलरेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और रिटार्डेशन की यूनिट और डीएक्सेलरेशन की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है. डीएक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन तीनों की यूनिट सेम है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बस वैल्यूज़ जो है एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती है, डी एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ नेगेटिव में होती है. लाइक एग्जांपल 1 आपको दिया है कि ये कार की स्पीड इंक्रीज़ होती है फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. तो फाइनल आपका है, ये v है, ये u है. तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन. तो फाइनल इज़, अब सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं. तो 40 किलोमीटर पर आवर को जब हम करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 40 इंटू 5/18 200/18 दैट इज़ 11.11 मीटर पर सेकेंड. और फिर जब इसको करेंगे 60 इंटू 5/18 150/9 दैट इज़ 16.66. तो और टाइम टेकन है 5 सेकेंड. सो v माइनस u बाई टी, तो 16.66 माइनस 11.11 तो 5.5 और 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आई है. अगर यही, अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम और SNT ग्राफ.
ST ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज ST ग्राफ। तो इसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच जब आप प्लॉट करते हो तो जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो इट शोज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और इसमें जो स्लोप है इट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो दो टाइम फ्रेम लो और दो डिस्टेंस, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, इससे आपका वेलोसिटी आ जाता है। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस। सो फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट इज़ ऑल्सो नोन एज ST ग्राफ, इन विच डिस्टेंस इज टेकन ऑन y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन x एक्सिस। और इसका जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कैन बी डिटरमाइंड बाय v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1। तो इससे यूनिफॉर्म मोशन का हम निकाल सकते हैं। सेकेंड है ST ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब टाइम के साथ साथ स्पीड यूनिफॉर्मली ना जाए तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये टाइम के साथ साथ स्पीड डिक्रीज करिए दैट इज़ ऑल्सो is non-uniform motion. So continuous increase in slope of the curve increase. So this is accelerated non-uniform motion and this is deaccelerated non-uniform motion. टाइम के साथ साथ अगर इस आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, स्पीड बढ़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एंड इफ़ आपका डिस्टेंस टाइम के साथ साथ कम हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ ST ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई रेस्ट पे है तो टाइम अगर कुछ भी हो, दो टाइम के बीच डिफरेंस में उसके ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा पोजीशन में, तो दैट इज़ नोन एज ST ग्राफ एट रेस्ट, जिसमें S1 और S2 का जो वैल्यू है वो सेम रहती है और वेलोसिटी आपकी है जो डिस्टेंस स्पीड है वो 0 हो जाती है। थर्ड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज़ कॉल्ड VT ग्राफ। VT में भी वेलोसिटी हम लेते हैं y एक्सिस पे, टाइम लेते हैं x एक्सिस पे। ये है यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है कि टाइम के साथ साथ स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, सेम स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, सो इन दैट केस एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा 0। अगर आपका पहले 10 सेकेंड भी सेम स्पीड है, अगले 10 सेकेंड भी सेम स्पीड है, तब आप, इसका मतलब आपने अपने व्हीकल को एक्सेलरेट नहीं किया है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। और जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा दैट इज़ डिस्टेंस कवर्ड इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दैट इज़ ABCD। और ABCD आप यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल से डिस्टेंस को कवर्ड को आप निकाल सकते हो। VT ग्राफ अगर आप निकालोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो होते हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड लाइक अगर सेम जैसा स्पीड डिस्टेंस स्पीड और टाइम का ग्राफ या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आप देख रहे थे, उसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन जाए दैट शोज़ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी में वेलोसिटी और टाइम के बीच जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो और वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। सो इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, सो v माइनस u T2 बाई T1। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी, हमने यहाँ ऊपर पढ़ लिया था। ये है VT ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर टाइम के साथ साथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम तरह से आपके जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो स्पीड उसी हिसाब से चेंज ना हो, दैट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लाइक अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखते हो और यहाँ से यहाँ तक में, तो दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग आएगी। अब डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जब आपका स्पीड कम हो रहा हो और इसमें नेगेटिव इस तरह का ग्राफ बनता है, तो ये होता है डी एक्सेलरेशन का, और इसी में नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन हो जाता है ये। तो इस तरह से इतने सारे ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो डिस्टेंस अगर ट्रैवल हमेशा निकालना है तो हम निकालते हैं वेलोसिटी टाइम के एरिया का ग्राफ, और इससे निकलता है।
अब इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपको एग्ज़ाम में, अगर इसको ध्यान से समझो। क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन एसटी ग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए और बी विल मूव फास्टर। अब टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर देखो, यहाँ डिस्टेंस एक टाइम फ्रेम के साथ अगर सेम टाइम ऑफ इंटरवल पे देखो तो बी ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सेम टाइम में। तो टाइम अगर सेम रखे और ट्रैवल अगर ए ने ज़्यादा किया है तो इसका मतलब है किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो ए की स्पीड ज़्यादा है। तो हमेशा वाई एक्सिस की तरफ जो भी जाएगा उसमें उसकी स्पीड क्या है? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही ये एक्स एक्सिस की तरफ आएगा उसका स्लोप डिक्रीज़ होता जाएगा और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। सो अगर आपको यहाँ पे अगर वी और टी के बीच का ग्राफ देता है और इसी तरह से आपसे पूछा जाता है किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो जो आपका वाई एक्सिस के पास होता है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है। ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको करने हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका डेरिवेशन बुक में दिया है बट आपके एग्ज़ाम में इसको हटा दिया गया, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है। डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं है, उसको छोड़ दो, बस आप इक्वेशन याद रखो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। ये डेरिवेशन अगर आप देखना चाहो देख लो, अगर नहीं तो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर है, आप बस ये याद रखो, ये फॉर्मूला होता है। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और उसको आपको अच्छे से करना होगा। इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, देख के ट्राई कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको मैं करवा दूँगा। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो इट्स मोशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सच अ मोशन द स्पीड में सेम थ्रू आउट द मोशन, स्पीड जो है वो सेम हो सकती है बट वेलोसिटी इज़ डिफरेंट एट ईच पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होगी? बिकॉज डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है, इस वजह से वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है बट स्पीड सेम रह सकती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है डिस्टेंस, अगर इसी पॉइंट से माने तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2πr बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2πr एंड टाइम ट्रेवल्ड t, सो वेलोसिटी इज़ 2πr/t। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इफ़ r इज़ रेडियस देन स्पीड इज़ गिवन बाय 2πr/t। क्लियर? सो इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में लिखो आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो उस पर और वीडियोस बना दी जाएंगे। और अगर कोई कमी लगी हो वो भी कमेंट करो, आगे वीडियो में और उसको अच्छे से समझाया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। ऑल द बेस्ट एंड